हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली के दिल में बसा हुआ एक छोटा सा ऐसा बाज़ार है जो मुगलों के समय से चलता हुआ आ रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही पुराना बाज़ार है। इसकी बहुत ही रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है। यहाँ पे आपको हैंड क्राफ्टेड जारदोजी वर्क, गोटापट्टी, मिरर वर्क, कलीरे, ब्राइडल चूड़ा, ब्राइडल अटायर्स, ज्वेलरी, एसेसरी, फैब्रिक, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर प्रेशियस जेम्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही जड़ाऊ वर्क के साथ आपको हर चीज़ में मिलेगा, चाहे वो कपड़ा हो या ज्वेलरी। हर चीज़ पे इतना जड़ाऊ वर्क मिलेगा कि जिसे देखकर आप रुक ही नहीं पाएंगे। इतनी सुंदर ये मार्केट है जिस यहाँ पर आने का ड्रीम ना हर ब्राइड का होता है। और इनफैक्ट यहाँ पर इंडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी आके शॉपिंग करते हैं। इस बाज़ार में ना बहुत बहुत रिच कल्चर है, तो इस बाज़ार को तो आप बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल किनारी बाज़ार का लेटेस्ट व्लॉग है। तो आइए देखते हैं कि इस वेडिंग सीज़न में, इस फेस्टिव सीज़न में हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है और किस प्राइस पे हम कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरे साथ आ जाइए, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। जी हाँ, चांदनी चौक में आपको ई रिक्शा या रिक्शा फैसिलिटी मिलती है और बहुत ही सुंदर देखने के लिए आपको ग्रीनरी भी मिलेगी। बहुत ही वेल मेंटेन कर दिया है पूरे मार्केट को, जिससे कि आपको भीड़ भी कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे टू व्हीलर्स आना नॉट अलाउड है। उसके बाद आप ये देखिए, ये चांदनी किनारी बाज़ार की गली है। बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में शॉप्स मिलेंगी, स्वीट्स की शॉप्स मिलेंगी और बहुत ही पुरानी दिल्ली है तो यहाँ पे कहते हैं ना कि स्वाद बहुत है। तो हर चीज़ का स्वाद है, कपड़ों में भी, ज्वेलरी में भी स्वाद आएगा। मतलब आपको हर चीज़ में हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेगा। आपको इतने सुंदर ब्यूटीफुल लहंगा देखने के लिए मिलेंगे जिसे आप अपनी हल्दी या मेहंदी के फंक्शंस में डाल सकते हैं। आपको ब्राइडल, नॉन ब्राइडल दोनों ही तरीके की ड्रेसेस यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत ही फेमस शॉप है, पराठे वाली। इतनी फेमस है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से पराठे खाने आते हैं। उसके बाद उन्हीं के साथ में ये भैया जी दिखे मुझे, जिनके पास बहुत सुंदर ब्लाउजेस थे। और इनके ब्लाउजेस इतने सुंदर थे कि जो बॉलीवुड डिज़ाइनर्स अपनी सेलिब्रिटीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल उसी के रेप्लिकास आपको ब्लाउजेस मिल जाएंगे। पर्ल वाला पूरा हैवी ब्लाउज था 1200-1300 की रेंज में। आपको सिंपल ब्लाउजेस बहुत ही 200-250 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये भी इतने एलिगेंट तरीके से बने हुए थे कि आप इससे कहीं ज़्यादा तो आप स्टिचिंग भर देते हैं। उसके बाद अगर आपको लहंगे पे लगाने के लिए आपको बेल्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा बेल्ट्स तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप अपने किसी भी आउटफिट को बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बस आपको यहाँ आने की देर है। उसके बाद ये वाला ब्लाउज़ 1200 की रेंज में आ रहा था जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और अगर मैं इन दुपट्टों की बात करूँ तो ये वो दुपट्टे हैं जो लहंगे के ऊपर या करवा चौथ में आप किसी भी सिंपल सूट के ऊपर ले सकते हैं। बिल्कुल सौभाग्यवती वाले दुपट्टे हैं और इनकी जो प्राइस रेंज थी 500 to 600 से स्टार्टिंग हो रही थी। उसके बाद आपको इस तरह से बहुत ही सुंदर और ऐसी शॉप्स मिलेंगी जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। आपको पर्सेस की मार्केट यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इतनी सुंदर हैंड क्राफ्टेड आपको पर्सेस मिलेंगे जिनका प्राइस अगर मैं बताऊँ तो 500-600 से शुरू हो जाता है और जो 2 से 3,000 4,000 तक भी जाएगा। तो कुछ पर्सेस आपको यहाँ पे लेकिन फिर भी आपको नॉमिनल लगेंगे अदर मार्केट से, क्योंकि इनके प्राइस काफ़ी ठीक थे भैया के। इस शॉप पे काफ़ी सुंदर सुंदर क्लचेस थे और पोटलीज थी जो बहुत ये 600 की रेंज में आएगा जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दिस इज़ 1300। तो इनके जो प्राइसेस हैं वो सबके अलग अलग हैं, बट स्टिल आपको जो वैरायटी मिल रही है, जो कलेक्शन मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो दिल्ली का ना हार्ट में इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ना वाकई में कलेक्शन कुछ इतना लेटेस्ट और इतना ट्रेंडी आता है जिसे आप किसी और स्टेट में या किसी और बाज़ार में नहीं मिलता। सब जगह के लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, फॉरेनर्स तक यहाँ शॉपिंग करते हैं। ये मार्केट ही इतना ब्यूटीफुल है, सबसे सुंदर मार्केट, सबसे प्यारा और कहते हैं ना सबसे वाइब्रेंट मार्केट है चांदनी चौक का। तो इस गली में एंटर करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको खाने का भी बहुत अच्छा मिलेगा। देसी घी से बने हुए आपको यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी मिलेगी, पकवान मिलेंगे जो देसी घी से बनाए जाते हैं। और उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जूट का बैग था ट्रांसपेरेंट के साथ, 150 का बड़े वाला था और स्मॉल वन जो था वो 80 का था। ये भी बहुत सुंदर था और बहुत ही वाइब्रेंट शॉप थी। यहाँ पर आपको मटकी मिल जाएगी जो हम घड़ोली उठाते हैं वो मिल जाएगा। ये 150 रुपये का ना आपको मेहंदी का मिल जाएगा और हल्दी का। यानी कि अगर आप खुद भी अपने घर को डेकोर करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब थीम वाइज अपने घर में खुद ही डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सुंदर सी घड़ोली मिल जाएगी 300 की रेंज में। आपको ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। ये रिंग सेरेमनी के लिए ना बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल स्टैंड था। प्राइस रेंज की बात करूँ तो 100-150 से स्टार्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे आपकी चॉइस होगी। उसके बाद आपको साड़ी की पैकिंग के कवर्स मिल जाएंगे
150-250 में आपको बहुत सुंदर 2 रेंज रहेंगी, बहुत बहुत सुंदर आपको साड़ीज़ पैकिंग के लिए कवर्स मिल जाएंगे। और मेरी मानिए तो ये ज़रूर इस पे पैसा लगाना चाहिए। मैंने भी लगा रखा है, मैंने भी अपनी साड़ीज़ को सबको पैक करके अच्छे से रख रखा है। मन भी करता है और बिल्कुल साड़ी न्यू भी लगती है और मन भी करता है पहनने का, लगता है कि हमारी मतलब चीज़ है ये। और इसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे बीट्स मिल जाएंगे। 50 रुपीज़ का ईच पैकेट था, बट इसके अंदर ना बहुत आपको डिफरेंट टाइप के बीट्स मिलेंगे। यहाँ पर ब्यूटीफुल लेसेस मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हैंड क्राफ्टेड वर्क मिलता है, तो जो कहीं नहीं मिलेगा ना आपको वो यहाँ मिलेगा। और यहाँ की बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत सुंदर लहंगे साड़ीज़ हैं, लेकिन सब फ्रेश हैं। आप ज़रूर थोड़ा सा पैसा फालतू देंगे, लेकिन आप चीज़ एकदम बढ़िया और कहते हैं टनाटन लेके जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई कटा फटा इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, कोई डिफेक्टेड नहीं, कोई रिजेक्टेड नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम फ्रेश आर्टिकल्स मिलेंगे जो अपने आप में बहुत सुंदर लगेंगे। आपको हर चीज़ यहाँ की बहुत सुंदर लगेगी। डेकोरेशन के लिए आपको प्लेट डेकोरेट करना है, आपको घर डेकोरेट करना है, तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें भी ले जा सकते हैं। और ख़ुद से ही अगर आपका मन है कि आप खुद से DIYs करिए, तो उसके हिसाब से तो आपको यहाँ बहुत बहुत कुछ मिलेगा। आपको एनवलप्स मिलेंगे, और ये एनवलप्स तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कैटेगरी में भी मिलेंगे। बेल्स मिलेंगी, 220 का ही जोड़ा था, लेकिन ये बेल्स बहुत सुंदर थी और ये बज रही थी तब, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो ये वाली बेल्स आपको मिल जाएंगी 220 में, और ये वाली बेल्ट तो उससे भी सस्ती थी, 180 के अंदर 2 थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसके अलावा आपको ऐसी पोटलीज पूरे मार्केट में देखने को मिलेंगी। आप 12 होलसेल पे भी ले सकते हो, रिटेल पे भी ले सकते हो। आपको इस तरीके के फैब्रिक्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगते हैं जब इनके ब्लाउजेस रेडी होते हैं। तो आपको लेसेस मिल जाएंगी, मैंने कहा ना। तो यहाँ पर ना आपको ऐसी बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स मिलेंगी जिस पे आपको सारा आइटम मिलेगा। इन तंग गलियों में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ, कहते हैं ना दिल्ली का खजाना बसा हुआ है इन तंग गलियों के अंदर। तो यहाँ पे विज़िट करना तो बिल्कुल मस्ट है। जिनकी शादी है उनको तो करना ही है, लेकिन जो सिर्फ दिल्ली घूमने आना चाहते हैं ना, तो मैं उनको भी एक बार रिकमेंड ज़रूर करूँगी। आप यहाँ पर आइए और यहाँ का कलेक्शन देख के जाना। ये बहुत सुंदर कड़े थे, जो इनका प्राइस मैं बता देती हूँ, 75 रुपीज़ पर पीस था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आप इनको अपनी किसी भी बैंगल्स के साथ मैच करके डालिए तो भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। इसके बाद आपको साड़ीज़ के कवर और गिफ्ट पैकेजिंग और जिसे कहते हैं ना शगुन का सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। आपको ये हैवी दुपट्टा मिल जाएंगे। इनकी कॉस्ट बताऊँगी तो 12 से 13 हज़ार कॉस्ट थी, बट इन पे जो जड़ाऊ वर्क था वो बिल्कुल हैंडेड, जैसे कहते हैं ना एकदम हैंडमेड दुपट्टा थे ये बिल्कुल, और बहुत सुंदर इन पे वर्क हो रखा था। उसके अलावा आपको ऐसे बीड्स मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगी कि ये तो है आर्टिफिशियल बीड्स, लेकिन यहाँ पर असली बीड्स जो रियल जेम्स होते हैं उनके भी आपको नेकलेसेस मिल जाएंगे। अगर मैं सुच्चे मोती यानी कि पर्ल नेकलेस की बात करूं जो रियल का होता है, वो आपको सिंगल लेयर ही 4000-5000 की रेंज में आएगा। बाकी आपको 200-300 में तो ये भी मिल जाएंगे। तो मैंने एक भैया से पूछा कि भैया क्या डिफरेंस क्या रहता है और मैं कैसे पता चलाऊँ कि रियल क्या है, तो उन्होंने बोला कि देखो जो प्लास्टिक पे जो कलर होता है ना वो नकली होते हैं, वो तो आपको 200-300 में, और उनके जो मोती होंगे ना वो सेम साइज़ के होंगे, लेकिन रियल में सेम साइज़ नहीं होता है, तो उनके साइजेस अलग अलग होते हैं और वो आपको देखने से ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि रियल कौन सा है। लेकिन एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप जब भी पहनोगे ना वो बिल्कुल अलग लगेगा, आपको बिल्कुल स्टैंड आउट कर देगा पूरी मतलब गैदरिंग में। तो वो चीज़ पे इन्वेस्ट करना मुझे भी सही लगा और मेरा ये इस माई फ्यूचर प्लान, मतलब कि मैं ज़रूर लूँगी। उसके बाद एक कच्ची इमली वाले भैया मिले थे। आपको ना यहाँ पर ना खाने पीने की बहुत आइटम्स मिलेंगी। एंड देन ये 100 रुपये में ना पोटलीज मिल रही थी और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप 2-3 ले सकते हो, 1-2 ले लो, अपने मतलब आउटफिट के साथ मैच करके आप इनको कैरी कर सकते हो, क्योंकि इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ना आपको बहुत बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको ये मिल जाएंगे क्लचेस, और ये सिर्फ 200 रुपये में थे और जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। ये जितने आप ऊपर देख रहे हैं ये 300 की रेंज में थे। तो इस तरीके के आइटम्स आपको इस मार्केट में देखने को मिलेंगी। 250 रुपये में ये ब्रेसलेट भैया ने मुँह से बताया था। बार्गेनिंग हर जगह होती है, सो प्लीज़ यार अपने बार्गेनिंग स्किल्स को ब्रशअप करके आना और ज़रूर बार्गेनिंग करने की कोशिश करना, ठीक है। जहाँ हो पाए वहाँ ज़रूर करिएगा। और ये यहाँ पे देखो, ये अंदर ना रियल जेम्स के सेट्स लगे हुए थे, नेकलेसेस से, जो 9000 तक जा रहे थे, जो 4 to 5 से स्टार्ट हो रहे थे। उसके अलावा आपको इस तरीके की ज्वेलरी पूरी मार्केट में देखने को मिलेगी एट वेरी नॉमिनल प्राइस। और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि प्राइस बहुत ज़्यादा था। आपको हैवी ब्राइडल लहंगे चाहिए तो उनकी भी यहाँ कोई कमी नहीं है, ब्लाउजेज़ की यहाँ कोई कमी नहीं है। इस मार्केट में आपको बहुत सारी डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ की शॉप्स मिलेंगी। साड़ीज़ की बात करूँ तो आपको बेस्ट से बेस्ट साड़ीज़ मिल जाएंगी। और मैं बता दूँ 600-700 में भी यहाँ बहुत सुंदर साड़ीज़ स्टार्ट हो जाती हैं।
बहुत बहुत सुंदर साड़ी स्टार्ट होती है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। 6 to 7 में भी ना आपको बहुत अच्छी साड़ीज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आप एक बार वैरायटी देख लीजिए शॉप पर। आपको मैं बस मार्केट का एक बार व्यू दिखा रही हूँ कि कैसा रहता है। पूरी चारों तरफ आपको एक से एक अच्छी शॉप मिलेगी और हर शॉप पे ना आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइम लगाइए, स्पेंड कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अब ये आलिया कट वाला सूट यहाँ पे 2000 में था। 6 to 700 में ये पश्मीना का ना दे रहे थे। पश्मीना की साड़ी थी 700 के अंदर, और इस शॉप का भी काफ़ी अच्छा मुझे नॉमिनल प्राइस लगा। तो आप एक बार अच्छे से इनका नेम देख लीजिए, तो इस शॉप पर भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये ब्लाउजेस दोबारा देखे भैया के पास, और मैंने इनका भी रेट पूछा तो भैया ने मुझे वही मेंशन किया जो उन्होंने किया था। वही 1200-1300 की रेंज के ब्लाउजेस हैं। बाकी आप ज़रूर बार्गेन कर लेना अगर आपको चाहिए तो। उसके अलावा आपको ये वाले ब्लाउजेस मिल जाएंगे 500 to 600 की रेंज में, जो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे। इनका जो नेकलाइन था ना वो सब्यसाची वाला, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा आपको प्लेन में चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ मस्ट विजिट है यहाँ पर। करवा चौथ की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं एक बार बोलूँगी कि प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइएगा और ज़रूर 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 विजिट कीजिएगा। मैंने भी यहाँ से एडी की कड़े लिए थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे मुझे, तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली पिक शेयर कर दूँगी। तो वो भी बहुत सुंदर थे। मैंने 680 में लिए थे 2, और अपने करवा चौथ के लिए लिए हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके अलावा आपको साड़ीज़ दुपट्टे यहाँ बहुत मिल जाएंगे। इस तरीके के ना स्टॉल्स वगैरह भी मिल रहे थे। तो ये मार्केट बहुत वाइब्रेंट है, और 500 to 600 की रेंज में आपको यहाँ पे बहुत बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना। मैं नई सड़क पे आ चुकी हूँ और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही थी। ये वाली भैया ने मुझे 2000 रुपये की रेंज में बताई साड़ीज़। तो लिखा तो इन पे 7000 था, तो एक बार तो मैं डर गई, तो भैया ने बोला नहीं लिखा है, आप छोड़ दो, से 2000 में है। उसके अलावा आपको एक क्लचेस मिल जाएंगे, और ये क्लचेस भैया बिल्कुल रेडी पे ही बेच रहे थे, और इनके प्राइसेस भी वही थे। किसी का 300, किसी का 1200, तो अलग अलग थे। उसके बाद 400 की रेंज पे भैया स्टॉल्स दे रहे थे, बट स्टॉल्स काफ़ी सुंदर थे। और कुछ ऐसे ब्लैक कलर का मैंने निकलवाया, और एक अच्छे वर्क के साथ आपको ये स्टॉल्स मिल रहे थे विच इज़ वार्म, जो वार्म भी थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ देखने में अच्छे लग रहे हैं, बट छूने में भी बहुत अच्छे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुल्हड़ वाली रबड़ी ज़रूर खाना। बाय बाय।